हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल टारगेट फोकस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी की सुपर फास्ट सीरीज। इस सेशन में हम साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी सुपर फास्ट सीरीज आपके जितने भी टेट है, यानी जिसमें भी साइकोलॉजी पूछी जाती है, सभी टेट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं भाई विलियम जेम्स, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है। तो ईगो लिबिडो का अर्थ होता है भाई आत्म प्रेम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। तो E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की होती है 8 अवस्थाएं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है। तो शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में होता है भाई उद्देश्यों का अंतर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। तो सुपर ईगो का विकास जो है अव्यक्त अवस्था में जो है सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये कहा था सिगमंड फ्राइड ने। तो सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि चेतन मन के साथ जो है अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या होता है। तो फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण होता है आंशिक दमन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कथन किसका है। तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये है भाई मैकडूगल का कथन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है किसी निश्चित स्थान पर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसका है। तो मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये है स्किनर का कथन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। तो बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान ये रखा जाता है बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान है शैशव अवस्था में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था। तो लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था कार्ल सी गैरिसन ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, ये कथन किसका है। तो आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, ये कथन है भाई रायबर्न का, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था। तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था पेस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है। तो प्लेवे पुस्तक के रचयिता है हेनरी कार्डवेल कुक, ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु है भाई बालक, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। तो ये होता है अंतर्दर्शन में, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, अंतर्दर्शन। तो अगला क्वेश्चन है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे। तो स्किनर थे भाई अमेरिका के, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। तो व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना, ये आता है निरीक्षण विधि की विशेषता, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की क्या परिभाषा है। तो मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है अरस्तू ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की क्या परिभाषा है। तो मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया। तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया है भाई वोल्फ ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति
या दशाओं में मानव व्यवहारों से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। तो ये कहा था भाई अंतर्दर्शन विधि के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है। तो खेलों के माध्यम से बालक में होता है भाई सामाजिकता का गुण विकसित। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है। तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है प्रयोगात्मक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति का जनक कौन है। तो संज्ञानवादी पद्धति का जनक है भाई जीन पियाजे व ब्रूनर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया है जेबी वॉटसन ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, ये क्या है भाई। तो साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, ये है धनात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता कौन माने जाते हैं। तो अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं विलियम वुंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशोर अवस्था बड़े संघर्ष तनाव व तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा था। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ये कहा था स्टैनले हॉल ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपनी आत्मा में देखना ही अंत्य दर्शन है, उक्त कथन किसका है। तो अपनी आत्मा में देखना ही अंत्य दर्शन है, ये है भाई टीचनर का कथन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है भाई हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1916 यानी 1916 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टॉलमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है भाई चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या फिर प्रत्याशा सिद्धांत, सप्रयोजन व्यवहारवाद, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन सभी नाम से जाना जाता है टॉलमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। तो अगला क्वेश्चन है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंड को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया। तो कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग किया गया था 1920 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। तो अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया था। तो किसने किया था। तो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया था वॉटसन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार कब हुआ था। तो किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ था 1918 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वुंट द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है। तो वुंट द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है संरचनावाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है। तो स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम होता है बहुत प्रभावशाली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डी एनिमा रचना है, यानी डी एनिमा किसकी रचना है। तो डी एनिमा है भाई अरस्तु की रचना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है। तो पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का अर्थ है हेड, हार्ट, हैंड, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। तो ये कथन किसका है। तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। तो ये शब्द है भाई, ये कथन है एबिंगास का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जर्मन के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी, उसका वर्तमान नाम क्या है। तो जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित हुई थी, तो उसका वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है।
तो प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है सुकरात को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो बाल केंद्रित शिक्षा है शिक्षा मनोविज्ञान की देन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करते हैं, ये कथन किसका है? तो शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, ये कथन है भाई विवेकानंद के, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को कैसा रूप प्रदान किया है? तो थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा, तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी साइंस ऑफ बिहेवियर। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।